गीतकार जत्थे के साथियों और मीडिया से आए हुए साथियों का खैर मकदम करते हुए साथियों गंभीर बात संक्षेप में कहूँगा क्योंकि समय ज़्यादा है। हम लोग विलम्ब से आए, एक तरह की हम लोगों ने गलतियाँ कर रखी, सजा भी आप दे सकते हैं। जो कुछ आपने मंच पर लगाया और हेडिंग लिखा है बहुजन जागृति महासम्मेलन, बहुजन समाज को जगाना है, यानी ये सोया हुआ समाज। कुछ लोग इसे मरा हुआ समाज भी कहते हैं। तो फूले साहब के शब्दों में है कि शिक्षा के अभाव में, विद्या के अभाव में मति नष्ट, मति के अभाव में गति, गति के अभाव में संघर्ष करने की क्षमता नष्ट हुई, और संघर्ष करने की क्षमता नष्ट हो जाने से संगठन समाप्त, और संगठन समाप्त हो जाने से आपका धन समाप्त हो गया, शासन सत्ता समाप्त हो गई, एकमात्र विद्या के अभाव में आपकी सारी दुर्गति हो गई। ये बात हमारे पूर्वज फूले साहब ने और उस समय कहा जिस समय दुनिया में सर्वहारा क्रांति के नायक पुरोधा महामना मार्क्स ने दास कैपिटल, और उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए सिर्फ बेड़ियां हैं और पाने के लिए राज्य सत्ता। युद्ध मैदान में यदि तुम मारे जाते हो तो शहीद कहलाओगे, भावी पीढ़ियां तुमसे प्रेरणा प्राप्त करेंगी और जंग जारी रख के हुकूमत पर कब्जा करेंगी, और विजय हासिल करोगे तो सत्ता तुम्हारे चरण चूमेगी, और हर हालत में सत्ता से ही तुम्हारे दुखों का खात्मा होगा। ये महामना मार्क्स ने कहा है। और दूसरी तरफ 1848 में फूले साहब ने भी यही बात कहा कि आपके दुखों का एकमात्र कारण है कि आप जो है विद्या से लैस नहीं है। अब सवाल उठा कि 1848 से पहले अगर हम पीछे जाते हैं तो आपने फोटो लगा रखा हुआ, मूर्ति भी रखा है। परम पूज्य दुनिया को शांति का संदेश देने वाले महामानव बुद्ध के समय में तो शिक्षा थी, 2600 साल हुए, और उन्हीं के पर नक्शे कदम पर चलने वाले अशोका द ग्रेट का भी नाम, उनके दादा चंद्रगुप्त जी थे, हमारे वक्ता साथी नाम ले रहे थे, क्योंकि इतना समय का अभाव है, वरना भारतीय इतिहास को जिस रूप में मैं समझाता तो शायद जहां आपका दिमाग का ताला बंद है वो खुल जाता। इसी भारत में सिकंदर आया था आक्रमणकारी के रूप में। उस समय ये कहां गए थे? बकरी के पूंछ जैसा बड़का मोच रखने वाले, इनको लड़ना चाहिए था ना। तलवार के धनी थे, ज्ञान के धनी थे, भामाशाह बन के बैठे थे, कहां चले गए थे? ये सारे के सारे दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी, जिनको मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे भारतीय इतिहास का सर्वे करके पढ़ेंगे तो एक लाइन पकड़ में आ जाएगा कि हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ रूलर कास्ट। इतिहास शासक जातियों का प्रमाण है। तो आखिरकार में मार्क्स की जो पहली लाइन है हिस्ट्री पर, हिस्ट्री इज द रिवलेशन, हिस्ट्री इज द रिवलेशन। इतिहास क्रांति है। फिर आगे कहते हैं कि हिस्ट्री इज द रिवलेशन, नहीं, हिस्ट्री इज द इंजन ऑफ रिवोल्यूशन। ये है लाइन, यानी इतिहास क्रांति का इंजन है। तो मैं आप सब पढ़े लिखे लोगों से, और जहां तक आवाज जाती है, जब छपेगा सुनेंगे लोग, तो सबको खुली चुनौती देता हूं कि उस दादा चंद्रगुप्त ने, जिन्होंने सिकंदर को पराजित किया, उस पूरे मौर्य वंश का इतिहास मिटाया क्यों गया, और मिटाने वाला कौन है? जब मैंने पूरा मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ी है लाइन बाय लाइन, मेगास्थनीज राजदूत बन के आया था ससुराल की तरफ से, सिकंदर को पराजित किया, उसके सेनापति को पराजित किया, और उसकी बेटी से शादी किया। दुनिया में इतनी शानदार विजय किसी कौम को नहीं मिली है, न किसी देश को मिली है, जितनी बड़ी शानदार विजय दादा चंद्रगुप्त को मिली है। आखिर उनकी जन्म को ही विवादित क्यों बनाया गया? जबकि 1845 से पहले
भारत में मौर्यों के इतिहास के विषय में एक भी प्रोफेसर डॉक्टर को कुछ पता नहीं था। लॉर्ड कनिंघम आए हैं तो खुदाई से निकला है। उसके पहले विलियम जोन्स आए हैं तो उन्होंने पढ़ के बताया वह भाषा, ये तो दादा चंद्रगुप्त है। कहां गए थे विद्यार्थी? तो गंभीर विषय होती जब समय होता। तो मैं यही कह रहा हूं कि मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ा, उसमें कहीं वेद है नहीं, वहीं कहीं पुराण नहीं है, रामायण नहीं है, महाभारत नहीं है, ये हनुमान गौरी गणेश का तो कहीं पता ही नहीं है। जब इन लोगों का नहीं है तो इनकी चर्चा क्यों होती है? उस समय भाषा के नाम पर प्राकृत है या तो पाली है। तुम्हारा संस्कृत था नहीं तो वेद लिखा कहां गया? ये तो 8वीं शताब्दी का दुनिया का आतंकवादी जो शंकराचार्य है उसके समय से आया है। तो ये बेमतलब का पागलपंथी हमारे जो वक्तागण बोल जाते हैं। पहली बात तो यही जानना जरूरी है कि हमें जागना क्या है। जो चीजें नहीं थी इनके कूड़ा करकट में बोलने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है इसकी? नहीं जरूरत है। तो हमें जानना क्या है? जो बाबा साहब ने कहा उसी लाइन को पलट देता हूं। बाबा साहब ने कहा था, ये 1954 politician sees that next election, but statesman sees that next election. बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि राजनीति के सिर्फ अगला चुनाव दिखता है और राष्ट्र निर्माता भावी पीढ़ी। और वही बाबा साहब अम्बेडकर ये उक्ति और भी कहते हैं कि पॉलिटिकल की इज मास्टर की हिज ओपन द ऑल। राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जो दुनिया के सभी बंद दरवाजों को खोल देती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर दोनों बात एक साथ कह रहे हैं, हमें समझना होगा कि एक तरफ राजनीति की चर्चा करते हैं कि सिर्फ अगला चुनाव देखता है, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माता भावी पीढ़ी देखता है। और दोनों के अर्थों में गंभीर अंतर है। राजनीति की तो इस समय है 131 सांसद है, हजारों एमएलए। ये किस काम के हैं? कूड़ा कचरे किस काम के हैं ये सांसद विधायक? मैं जानना चाहूंगा। जब EWS आरक्षण पास हुआ, ये आपका भारत का संविधान है, ये भारत का संविधान है, अनुच्छेद 340। इसमें 340 में कहा लिखा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए आयोग बनेगा। भारत का संविधान का हत्यारा प्रधानमंत्री मोदी और उसके मंत्रिमंडल, बाकी उसके समर्थक सांसद। इसमें लिखा है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए राष्ट्रपति महोदय प्रत्येक 10 वर्ष पर आयोग गठित करेंगे और पता करेंगे कि कौन कौन से लोग देश की मुख्य धारा में सम्मिलित होने से वंचित रहते हैं। जिन जिन सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी उन्हें दिया जाएगा। यही तो है इसमें। अब इस संविधान के विरोध में आर्थिक आधार जोड़ा गया और जोड़ने का समर्थन करने वाला सांसद क्या मूल निवासी बहुजनों का मित्र हो सकता है? कभी नहीं। भाई हो सकता है? नहीं। या बहुजनों का दुश्मन और हत्यारा है? अच्छा, बहुजनों को अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है तो जंग किसके खिलाफ लड़ेंगे? इसलिए मुझे लिखना पड़ा कि यार अब मुर्दे कौम में पैदा कर, यार अब मुर्दे कौम में पैदा कर, लेकिन मुर्दा न बना। हाथ जोड़ दुआ करता हूं इन मुर्दों को जिंदा बना। अरे उम्र भर फकीरी ही सही, उम्र भर फकीरी ही सही, इतनी तो तौफीक अदा कर। खबरदार कभी इन मुर्दों का हमें सुल्तान न बना। कतई मुर्दों का बादशाह हमें बनने की जरूरत नहीं है। क्यों? लेनिन ने आगे कहा, मार्क्स के थ्योरी को डेवलप करने वाले, सत्ता में लाने वाले, उन्होंने कहा रिवोल्यूशन हैज डिपेंड अपॉन पर्सन डज नॉट नंबर्स। क्रांति व्यक्ति पर निर्भर करती है, संख्या पर। तो इसलिए लिखना पड़ा कि एक अकेला ध्रुव तारा, एक अकेला ध्रुव तारा सा चंदा मेरा बाबा, अंधकार को दूर भगाए नारा लेकर जाता है। क्या
कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन वोट तो बहुजनों के 85 है, 90 है, और राज दुश्मनों का चलता आ रहा है। तो आप सोए हैं, मर गए हैं या जागे हुए? मर गए हैं। किसको जगाने चले हैं? तो गंभीर बातें हैं। जागो बोधिसत्व, जागो जागो बोधिसत्व, जागो। दलितों के हाहाकारों से अनाचार की तीव्र आंच में बहुजन एकलाते हैं। घर घर नीनाद सुनो, रो रो कर तुम्हें बुलाते हैं। ये बहुजन समाज रो रहा है, चिल्ला रहा है। भेड़िया था सांसद विधायक, एक बाबा साहब थे पूरी पार्लियामेंट डरती थी, एक काशीराम जी थे पूरा देश डराता था, और एक मसीहा शोषित इनकलाब में लेने जगदेव प्रसाद थे, सारे लोग। तो वो जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप का ग्राउंड दिया गया है, उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों दिया, उसकी लाइन है। सिर्फ इतनी बात है कि मौर्य साम्राज्य का विनाश जब किया, तब इन लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, और उसमें हमें पढ़ाई से प्रतिबंधित किया, जाति के आधार, धन के आधार पर नहीं, और जाति के आधार पर हमें बेइज्जत भी किया। तो जिसके आधार पर बेइज्जत किया गया है, अपमानित किया गया है, जब तक उस जाति का विनाश नहीं हो जाता, तब तक आरक्षण का आधार आर्थिक हो नहीं सकता। इसीलिए बाबा साहब ने किताब लिखा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। लिखा है या नहीं लिखा? लिखा है, और उसके ऊपर ही लाइन में लिख दिया है कि स्वराज्य है गॉट नो सिग्निफिकेंस विदाउट कास्टलेस सोसाइटी। जब तक जातियों का विनाश नहीं हो जाता, तब तक इस आजादी का कोई मूल्य बहुजनों के लिए नहीं है। यही बात तो लिखा, और यहाँ हम जातियां बना रहे हैं। तो मित्रगण, आपको करना है महत्वपूर्ण बात कि जिस साम्राज्य को छीना गया, चंद लाइन लूंगा, 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा। कंट्री अंग्रेजी शब्द है, नेशन अंग्रेजी। कंट्री माने देश होता है, नेशन माने राष्ट्र होता है। दोनों का अर्थ समझ लीजिए। जो पहला लाइन बाबा साहब की बोला था कि पॉलिटिशियन सीज दैट नेक्स्ट इलेक्शन बट स्टेटमैन सीज दैट नेक्स्ट जनरेशन। दोनों का अर्थ समझ लीजिए, बहुजनों की जागृति का आधार बनेगा। बहुजनों का देश, जिसको अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं, वह आपसे छीन लिया गया। मौर्यों से भारत जब से छीना गया, ये बकरी के पोंछ जैसे मोछ रखने वाले लोगों ने इस देश को मुसलमानों को मां बहन बेटियां भेज करके सौंपा है। इस देश को अंग्रेजों को सौंपा है, शक हुओं को सौंपा है, लेकिन भारत के मूल निवासियों के हाथ में आज तक भारत की सत्ता कभी नहीं आने दिया। तो यह सत्ता वापस लेनी है वोट की ताकत से। इसीलिए बाबा साहब ने आपको 32 में वोट का अधिकार दिया, और 56 में भगवान बुद्ध के चरण में गए। तो उसके पीछे है राष्ट्र। अब दोनों की परिभाषा विद्वान साथी जो पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस, लिखा हुआ है कि राज्य की परिभाषा में भूभाग, तो भारत का मौजूदा क्षेत्रफल, टूटा हुआ क्षेत्रफल 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या 1,42,00,000 से ज्यादा हो। ये दोनों हो गया सीमा। अब संप्रभु सरकार चाहिए, तो क्या संप्रभु सरकार, और इसके बाद सरकार और संप्रभुता, सहायक तत्व मानता। अभी आप लोगों ने 2-3 महीने पहले देखा होगा, उदाहरण से तुलना करिएगा, अमेरिका से भारतवासियों को हवाई जहाज से हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी पहना के भेजा गया था या नहीं? भेजा गया था या नहीं? भेजा गया। ये वो अमेरिका है जिसने की हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहना के भेजा था, और इसके बाद भी न प्रधानमंत्री को लाज शर्म आती है, न उसके मंत्रिमंडल को आती है, न देशवासियों को लाज शर्म आती है। क्या नहीं आई कि दादा चंद्रगुप्त का भारत था, जब सिकंदर मार खा के भागा और उसका सेनापति बंदी बनाया गया, ठीक उसी तरह से जैसे आपको बंदी बना के हाथों में बेड़ी और पैरों में हथकड़ी, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी, वो चंद्रगुप्त का भारत था, जिसके लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि कहते हैं पाकर चंद्रगुप्त को मगध सिंधुपति सा लहराया,
राह रोकने सीमा पर पश्चिम से जब सेल्यूकस आया। कहते हैं विजय कथा सुन मौर्य राज की, बोला सारा भारतवर्ष भय हो, राजा चंद्रगुप्त की जय हो, राजा चंद्रगुप्त की जय। एक जमाना वो था कि पैरों पर पगड़ी गिराया, भीख मांगा, जानकी बेटी से शादी किया, 4 प्रदेश दहेज में दिया, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, उसे तुम बचा नहीं पाए, उस यान बान शान को बचा नहीं पाए जिसको हम 15 अगस्त 26 जनवरी पर गाते हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे, सदा शक्ति सरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन प्यारा, झंडा ऊंचा रहे। तो एक तो वो आप राजे छीना, बस अंतिम बारी दे रहे हैं, और दूसरी लाइन नेशन माने राष्ट्र, भूभाग और जनसंख्या से, उसके बाद इतिहास, धर्म और संस्कृति कहाँ है आपका? कुछ बचा है क्या? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इनके देवी देवताओं की पूजा आप करते हुए तो छोटे गुलाम हो, जबकि बाबा साहब ने हमें लाइन दिया कि किस रास्ते पर चलना। इसलिए वाणी को विराम दे रहा हूं साथियों, क्योंकि हमने जबरदस्ती 2-3 मिनट समय ज्यादा दे दिया। वाणी को विराम सिर्फ कितना कह के देना हो, जगती पर करती थी छाया, जगती पर करती थी छाया, कभी हमारी भुजा विशाल, बार बार झुकते थे पद पर ग्रीक यवन के उन्नत। जो यूनानी थे वो पैर नहीं सर झुकाते थे, और आज हमारा प्रधानमंत्री सर झुकाता है और भाषण देते हैं। गुजरात में मैं भाषण दे के आया था, 40 किलोमीटर लंबा 5000 लोगों की यात्रा निकाला था। 5 अप्रैल को भाषण दे के लौटा, और उसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण था, ऊपर मेरा कमेंट है कि ये चंद्रगुप्त का भारत है जो घर में घुस कर मारा था उन्होंने सिकंदर को, लेकिन आप और आपके बाप दादों ने भारत के मूल निवासियों का सत्यानाश किया है। इसलिए ऐ बहुजनों, तुम समझदार बनो, जिम्मेदार बनो, वोट की ताकत से ऐसे फटो कि गांव से दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश हो जाए, गांव की प्रधानी तक जीत न पाए, तब तुम चंद्रगुप्त का भारत बना सकते। इसलिए मैं आपसे कहूं कि शेरों तुझे स्वतंत्रता पुकार रही है, अछूने को दादा चंद्रगुप्त की बुलंदी, क्षमा तुझे ललकार रही है। अरे क्या जम चुका है खौलता लहू, विजयी चंद्रगुप्त का नाहर की आत्मा तुझे धिक्कार रही है, धिक्कार रही है। तो बाबा साहब ने अशोक का भारत बनाने की घोषणा किया। बाबा साहब ने कहा है, काशीराम जी ने कहा, जगदेव बाबू ने कहा, तो आप उस धारा प्रवाह को बढ़ाइए, नई विचारधारा बीच में गढ़ेंगे तो संगठन टूटेगा। बस जय भारत, जय भारती, वोट की ताकत से मार भगाइए सब।